क्या आपके दिमाग ने भी कभी आपकी नींद को हाईजैक किया है? आप अच्छे से जल्दी सो रहे हो ये सोच करके कि कल ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, सुबह 5 बजे उठना है और आप बेड पर आए, आंखें बंद की और आपके दिमाग ने आपसे कहा कि टिक टिक, और वो आपको ले गया एक थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे, और इस तरह से कब 3 बज गए पता भी नहीं चला। पहले वो ये डराता है कि भाई 11 बज रहे, सुबह 5 बजे उठना है, सिर्फ 6 घंटे बचे, उठ पाओगे या नहीं। फिर आपको क्वेश्चन मार्क देता है कि कल की प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो। फिर वो आप पे ये तो का बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ते जाता है कि कल ये गड़बड़ हो गई तो, कल लाइट चली गई तो, कल वो सिचुएशन आ गई तो, कल ये ही नहीं आया तो, कल बॉस ने एब्सेंट मार लिया तो। और ये तो करते करते कब 3 बज जाता है पता भी नहीं चलता। और होता यूं है कि रात की नींद तो खराब ही, लेकिन अगले दिन जो इतना इम्पोर्टेंट दिन है वो भी खराब। ये हुआ है ना आपके साथ? मैं जानती हूँ ये हुआ है, क्योंकि ये आजकल हर इंसान के साथ होता है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं कि ये करना है, बस हम सोचते ही रह जाते हैं और वो कर नहीं पाते। एक इंसान है जो 10 साल से सिर्फ सोच रहा था कि कुछ बिजनेस शुरू करना है और ये बिजनेस शुरू करके मेरी लाइफ बदल जाए। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बदला नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोचते रह गए। ये हम भी काफ़ी बार करते हैं कि जहाँ पर एक्शन लेने की बारी है तो वहाँ पर सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और कब वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाती है पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच के चक्रव्यूह का शिकार हो, यानी कि ये ओवरथिंक का शिकार हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 6 ऐसी प्रूवन टेक्निक्स जो आपकी ये ओवरथिंक करने की आदत का दी एंड कर देगा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है, और आज के इस वीडियो में हम ऐसी पावरफुल टेक्निक सीखने वाले हैं जो इस आदत को पूरी तरह से बंद कर देगी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग एक साइलेंट किलर है आपके सपनों का। ये सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करते रहता है और एक्शंस लेने की कैपेसिटी को ख़त्म करते रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ये ओवरथिंक करने से हमें डिसीजन पैरालिसिस हो रहा है, यानी एक्शन ना लेने की बीमारी। यानी जितना ज़्यादा सोचना उतना एक्शन कम लेना। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये ओवरथिंक करना हमारे करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और सभी एरियाज पे तगड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। हम ये सोचने के लूप में फंसते जा रहे हैं और उसके बाहर आने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। पर अब टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओवरथिंकिंग जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम बन चुका है, उसके बारे में देखने वाले। ये ओवरथिंक कुछ इस तरह से होता है कि मान लो आपने नया एक लैपटॉप ख़रीदा है और वहाँ पर आपने इतने सारे 50 से भी ज़्यादा टैब्स ओपन करके रख दिए, वो लैपटॉप हैंग होगा ही ना। उसी तरह से जब हमारे ओवरथिंक करने की वजह से दिमाग में हज़ारों टैब खुल जाते हैं तो हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है। और जब भी लैपटॉप हैंग होता है हम रीसेट बटन दबाते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग का भी रीसेट बटन दबाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आजकल तो हम हर चीज़ पे ओवरथिंक करने लगे। मैसेज टाइप किया, मैसेज भेजूँ या नहीं भेजूँ, उसने मेरा मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं किया, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी इतनी बड़ी लिस्ट। यहाँ तक कि कौन से कपड़े पहनूं, उस पर हम सुबह उठ करके सोचने में 15 से 20 मिनट वेस्ट कर देता है। और ये भी कुछ नहीं तो ज़ोमैटो पे खाना क्या ऑर्डर करना है, उसमें भी काफ़ी वक्त ज़ाहिर कर रहे हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि इतने टाइम से ये चलता आ रहा प्रॉब्लम ओवरथिंक हम आखिर करते क्यों है। हम कब कब ओवरथिंक करते हैं? जॉब चेंज करने का डिसीजन लेना हो तब हम सोचते हैं। किसी से शादी करने की बात है तब हम सोचते हैं कि क्या ये पार्टनर सही है।
यहाँ तक कि किसी को मैसेज भेजा तो उसको वो भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, वो किस तरह से लेगा इस मैसेज को, क्या मेरा कहने का मैसेज पूरा ठीक से डिलीवर हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। मान लो किसी प्लेन के पायलट हो और प्लेन शुरू करने के पहले, टेक ऑफ करने के पहले सोच रहे हो कि ये प्लेन उड़ेगा या नहीं, क्या मैं ये प्लेन उड़ा पाऊँगा या नहीं, क्या मुझे सही से प्लेन चलाना आएगा या नहीं, क्या आप टेक ऑफ कर पाओगे? नहीं ना। उसी तरह से आपके जो ओवर थिंक कर रहे हो, आपके थॉट्स आपको टेक ऑफ करने से, यानी कि आपके गोल्स की तरफ बढ़ने से रोक रहा है। ये वो ट्रैफिक जैम है जो ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ज़िंदगी भर इसी ट्रैफिक जैम में अटकना चाहते हो? ऑलरेडी इतने साल बीत चुके हैं ये ओवरथिंक करके, और साल बीत जाएंगे, यही होने वाला है। क्या इसके साथ सहमत हो? अगर नहीं तो मैं ये जो 6 तरीके आपको आज देने वाली हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो आज से, अभी से, अभी से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 6 प्रूवन तरीके जो आपके ओवरथिंक का कर देंगे कंप्लीटली दी एंड। सबसे पहला तरीका है 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स ने अपने बुक्स में इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो खुद को 5 सेकंड का टाइम दो, क्योंकि हमेशा जब आप ये 5 सेकंड क्रॉस करते हो तब आपका दिमाग आपको बहाने देना शुरू कर देता है। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट के हिसाब से जब भी आप कोई डिसीजन लेना डिले करते हो तो आपका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हाईजैक हो जाता है, वो आपको फियर और सेल्फ डाउट से भर देता है। तो इसके पहले कि वो अपना काम शुरू करे, आप अपना काम शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 एंड गेट अप और अपने काम पे लग जाओ। दूसरा टेक्निक जो बताऊंगी वो है जर्नलिंग, यानी कि अपने दिमाग के जो करप्ट हो गए हैं फाइल्स उसको कंप्लीटली डिलीट करने का तरीका। डॉक्टर जेम्स पेनबेकर ने इसको एक्सप्रेसिव राइटिंग थेरेपी कहा है। अगर आपके दिमाग में 100 चीज़ें एक साथ घूम रही है तो उसको लिखने से आप अपने दिमाग का जो रैम है उसको फ्री कर सकते हो। जर्नलिंग से इमोशंस और फियर्स ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि जो भी अननेसेसरी थॉट्स है वो एक एक करके डिलीट होते जाता है। डॉक्टर पेनबेकर के हिसाब से जो भी लोग 15 से 20 मिनट ये जर्नलिंग करते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं, उनका जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो 28% से कम हो जाता है। वो कहते हैं कि इस टेक्निक से आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है आपकी वो इम्प्रूव होते जाती है। और ये टेक्निक को अप्लाई करने के लिए खुद को रोज़ 5 मिनट का वक्त दो। सोचो कि आपने आज किस चीज़ के बारे में ओवरथिंक किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन खुद को पूछो, क्या 5 साल बाद ये सवाल मुझे मैटर करेगा? और अगर जवाब आता है नहीं तो आप फिर से खुद को क्वेश्चन पूछो कि अभी इस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुझे फोकस करना चाहिए। जो तीसरा टेक्निक है वो है मेडिटेशन का टेक्निक। ओवरथिंकिंग एक फास्ट स्पीड ट्रेन की तरह होता है जो एक थॉट के साथ 10 और थॉट्स लेकर आता है। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते 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 हाईजैक कर देता है आपके दिमाग को। और मेडिटेशन वही ट्रेन का ब्रेक बटन है। काफ़ी MRI के स्कैन्स में ये देखा गया है कि सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। सो इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए रोज़ शुरू करो सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन से। इससे आपके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी अलाइन होंगे। आपको एक अलग ही पावर, अलग ही पीस ज़रूर फील होगा और ये ओवरथिंकिंग का दी एंड ज़रूर होगा। जो चौथा टेक्निक है वो है थॉट स्टॉपिंग टेक्निक, यानी जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको बोलो स्टॉप। साइंटिस्ट डॉक्टर एरन बेक ने अपनी स्टडीज़ में ये बताया है कि जब भी एक नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसके बारे में सोच करके वो नेगेटिव थॉट को काफ़ी पावरफुल बना देते हैं।
मान लो कि कभी आपके दिमाग में ये आया कि ये मुझसे नहीं होगा और उस पर ही सोचते रह गए, तो सच में आपसे वो चीज़ नहीं होगी। सो जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको बोलो स्टॉप, या फिर एक ज़ोर से क्लैप मार लो, या कुछ तो भी ऐसा एक्शन करो, फिजिकल मूवमेंट करो जिससे वो जो थॉट का लूप है वो ब्रेक हो। इससे ये होगा कि जो आपका नेगेटिव साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो रुक जाए। मान लो आप कुछ करने जा रहे हो, मान लो आप जॉब स्विच करने जा रहे हो या फिर अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और आपका दिमाग आपसे कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। उसी वक्त ये थॉट को पकड़ो और उसको बोलो स्टॉप, और उस थॉट को रिप्लेस करो कि ये मैं कर लूँगा, ये मुझे आता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। और इसी तरह से उस चीज़ को जो पॉजिटिव है, जो आपके काम आएगी, उस थॉट को रिपीट करते करते एक नया पाथवे बना लो। जो 5th टेक्निक है वो है एक्शन बेस्ड टेक्निक, यानी सोचना नहीं, एक्शन लेना। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने अपने बुक्स में ये कहा है कि जब हम एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तब हम सिर्फ प्लान बनाते रह जाते हैं और एक्शंस नहीं लेते। मैराथन भागना है, वो भागने के लिए पहला स्टेप उठाना ज़रूरी है, और वही एक्शन लेने की मैं बात कर रही हूँ। ये टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा सा एक्शन ले लो, आपको छोटे छोटे एक्शन से शुरू करना है। मान लो अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए छोटा एक्शन लो आज, जैसे कि वेबसाइट बनाना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना, जो भी हो, बट वो डायरेक्शन में एक्शन लो आज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6th टेक्निक है लेट गो ऑफ परफेक्शन। हर चीज़ में, हर जगह पर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हर वक्त सिर्फ ये सोच कर अटक जाना कि लोग क्या कहेंगे, मेरा डिसीजन गलत हो गया, ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं करना, उसका रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। इसीलिए ये परफेक्शन को छोड़ दो। मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रेन ब्राउन ने भी अपने थीसिस में, अपने बुक्स में, अपने स्टडीज़ में इसके बारे में यही कहा है। वो कहते हैं कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, मिथ है, और परफेक्शन ये ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। मुझे परफेक्ट दिखना है, मुझे परफेक्ट रहना है, मेरा जॉब परफेक्ट होना चाहिए, मुझे परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, और ये सिर्फ एक लिस्ट है जो कभी पूरी नहीं होती। सो ये टेक्निक को अप्लाई करने के लिए परफेक्शन का जो इल्यूजन है उसको तोड़ दो। ये समझ लो कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक बेटर वर्जन ज़रूर हो सकता है। मान लो कि अगर आईफोन का फर्स्ट वर्जन परफेक्ट होता तो आज जो इतने 14, 15, 16, 17 और आते जा रहे हैं बेटर वर्जन्स, वो नहीं होते। सो उसी तरीके से अपने आप का बेटर वर्जन बनाने के पीछे भागो, ना कि परफेक्शन के पीछे। और डॉक्टर ब्रेन ब्राउन की इस बात को भी मान लो कि जो लोग परफेक्शन को छोड़ देते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो खुद को प्रेशराइज नहीं करते परफेक्ट होने के लिए। वो सिर्फ आइडियाज़ सोचते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लग जाते हैं। सो दोस्तों, ये थे 6 प्रूवन टेक्निक्स जो दुनिया में काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग का दी एंड कर रहे हैं। आप इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है वो यूज़ करो। या तो 5 सेकंड रूल को अपना लो, या जर्नलिंग शुरू कर दो। मेडिटेशन को 5 मिनट का रोज वक्त दे दो, या फिर अपनी ज़िंदगी से परफेक्ट होने का जो इल्यूजन है उसको छोड़ दो। अगर आज एक्शन नहीं लिया तो अगले 10 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर बैठोगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, वो है डूबना, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना। सो सोचना कम करो और अपनी लाइफ की शिप को पानी में उतारो और उसे आगे लेकर जाओ। एक दिन में एक छोटी सी चीज़, जैसे कि आज छोटी सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और इसको कंसिस्टेंट रखो जब तक आप ये ओवर थिंकिंग का दी एंड नहीं कर लेते। तो चलो, मैं आपसे मिलती हूँ एक अगले वीडियो में अगले संडे, कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ नया टॉपिक के साथ। और तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये 6 स्टेप्स में से आप कौन सी स्टेप आज से, अभी से इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस ओवर थिंकिंग का शिकार है।
मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड योर लव और ओवर थिंकिंग पर रोक लगाओ आज और अभी।